बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, लगता है कि पीडीएम के लीडरों ने और अपोजिशन के दूसरे कायदीन ने फ़ौज के उस बयान पर इतबार नहीं किया या वो इतबार करते हुए नज़र नहीं आ रहे जो गुज़श्ता रोज़ दिया था कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमें सियासत में मत घसीटा जाए। हैदराबाद में पीडीएम का जलसा था, उसमें अपोजिशन के बहुत सारे लीडरों ने तकरीरें की और सब में यही बात मुश्तरक थी। किसी के अल्फाज और थे, किसी के अल्फाज और थे, लेकिन मतन एक ही था कि हमें इतबार नहीं है। मसलन आप बिलावल का बयान देखें, उन्होंने एक बयान में तो ये कहा, एक फ़िक्रा उनका ये था कि हम यही तो चाहते हैं कि फ़ौज सियासत ना करे। ना करे का मतलब ये है कि वो उनके ख़्याल में अब भी फ़ौज सियासत कर रही है, हालांकि फ़ौज का बयान बहुत वाज़ेह था कि हम नहीं कर रहे। बिलावल ने इसके बाद मज़ीद कहा कि सियासत से पीछे हट जाओ। उन्होंने फ़ौज का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासत से पीछे हट जाओ का मैसेज किसके लिए था। फिर उन्होंने तकरीर में बार बार सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म और सिलेक्टर्स का जिक्र किया, तो सिलेक्टर ज़ाहिर कौन है। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले तमाम वाक़यात दोहराए और उन पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। और इसी तरह दूसरी लीडरों की तकरीरें भी थी। मुस्लिम लीग के लीडर आहसन इकबाल का बयान ये है कि फ़ौज ने जो कहा है कि हम सियासत से लाताल्लुक़ है, तो इस पर अमल भी होना चाहिए। ये बात बड़ी तवज्जो तलब है कि अगर अमल होगा तो उसके क्या मज़हर होंगे, किस तरह पता चलेगा कि अमल हो रहा है। बज़ाहिर तो फ़ौज सियासत से लाताल्लुक़ी इख्तियार कर चुकी है, लेकिन अपोजिशन के जिन लीडरों से बात हुई, जिन रहनुमाओं से मेरी बात हुई है कुछ ज़राए से, कि आप किस किस्म का सबूत चाहते हैं, किस किस्म की दलील चाहते हैं कि जिससे आप इस नतीजे पर पहुँच सकें कि फ़ौज ने अपने वादे पर अमल कर दिया है। तो उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस की मिसाल दी और कोई नाम तो नहीं लिया कि इसके पीछे कौन है जो इसे नहीं चलने दे रहा, लेकिन मतलब यही था कि ये किसी दबाव के तहत ये केस इलेक्शन कमीशन में नहीं चल रहा। ज़राए ने कहा कि अपोजिशन इलेक्शन कमीशन पर बहुत ज़्यादा दबाव है और उस दबाव का सबूत ये है कि वो इस मसले को अभी तक लटका रहा है और जो फेवर पीटीआई मांगती है, जो इमरान खान मांगता है, जो हुकूमत मांगती है, वो फेवर उनको मिल रही है। और उसके बरक्स जो अपोजिशन या जो मुद्दई हैं, वो अगर कोई फेवर मांगे तो इनको इनकार कर दिया जाता है। उनकी इस बात में वज़न है कि इलेक्शन कमीशन दबाव में है। यानी इमरान खान की वाज़ेह तकरीर थी कि कार्रवाई खुली होनी चाहिए, लेकिन जब मुद्दई ने रिकॉर्ड मांगा जो उसका हक़ है कानूनी तौर पर, तो इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया और कहा कि स्क्रूटनी कमेटी की सारी कार्रवाई खुफिया होगी। ये इमरान खान को फेवर पहुँचाने के अलावा इसको कोई और नाम कैसे दिया जा सकता है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि फैसल बापडा, उन्होंने अपनी तालीमी काबिलियत और शहरियत वगैरह का इशू जो छुपाया, उनके पास अपने हक में कोई एक दलील नहीं है और वो मुसलसल 7-8 महीने से इस केस से फ़रार हो रहे हैं, 6 महीने से। ना उनका वकील आ रहा है, ना खुद आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और अगर यही केस किसी अपोजिशन लीडर का होता तो अब तक उसको नाअहल करार दिया जा चुका होता। अब तक नहीं बल्कि पहले ही महीने, क्योंकि अपोजिशन लीडरों के ख़िलाफ़ जब मुकदमात चलते हैं तो चंद हफ्तों में निपटा दिए जाते हैं। अपोजिशन का ख्याल है कि अगर वादा सच्चा है, वादा पर अमल करना है, तो इलेक्शन कमीशन पर से दबाव ख़त्म होना चाहिए। यानी वो इनडायरेक्ट ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है, इलेक्शन कमीशन पर दबाव है या वो ख़ुद दबाव में आया हुआ है और जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। वो गैर मामूली और गैर फितरी रवैया है और वो पीटीआई की फेवर में बहुत आगे तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह नैब का रवैया है। नैब पीटीआई के ख़िलाफ़ किसी भी केस में कोई एक्शन नहीं ले रहा, हालांकि इस दौर में रिकॉर्ड तादाद में मेगा स्कैंडल आए हैं जिनके नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तो लोगों को हिफ्ज़ हो गए हैं। और आज डॉन अखबार ने जो बम फोड़ा है कि पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस में अपने तनख्वाहदार मुलाजमों के अकाउंट्स में फंडिंग की रकम जमा कराई और जो बाद में उनसे साइन कराकर चेक पर वो वसूल कर ली गई। ये इतना बड़ा वाक़या है कि इस पर यह खबर जब छपी थी तो अखबार के मार्केट में आने के फ़ौरन बाद नैब का आज खुद नोटिस आ जाना चाहिए था, लेकिन नैब खामोश है। और इसकी खामोशी के पीछे क्या राज है, बहरहाल ये एक लतीफ़ा समझ लीजिए, लेकिन वाक़या अमर वाकई यही है कि कई महीने पहले की बात है, साल भर हो गया अब तो, कि चेयरमैन नैब ने एक दिन तकरीर की और कहा कि अगर मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ केस खोलना शुरू कर दूँ तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इस बयान के अगले रोज़ एक टीवी पर जो पीटीआई के एक हमदर्द का था, चेयरमैन नैब की एक वीडियो चल गई। उस वीडियो के चलने के बाद चेयरमैन नैब पर तहरीक इंसाफ के बारे में
ऐसी खामोशी तारी हुई है कि वो अगर कोई सवाल भी करे तो वो जवाब नहीं देते। और कहा जाता है कि पीटीआई के पास 3-4 वीडियोस और मौजूद हैं, खुदा जाने उनमें क्या है। लेकिन दबाव की एक शक्ल है, चाहे वो पीटीआई की तरफ से है, चाहे वो उनका और कोई खौफ है या किसी और इदारे की तरफ से है। बहरहाल ये एक दबाव का सिलसिला हम देख रहे हैं। और अब जो ताज़ा तरीन टेस्ट केस है वो है सेनेट के इलेक्शन में ओपन वोटिंग का मरहला। हुकूमत तुली हुई है कि इसको सीक्रेट बनाया जाए और वो इस सिलसिले में अदालत को भी इस्तेमाल कर रही है। और जैसा कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अदालत इसमें ख़ुद को फ़रीक ना बनाए, और वो फ़रीक बनाना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि ये आइनी तरमीम है। आइनी तरमीम को किसी आर्डर के ज़रिए से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इमरान ख़ान एक आर्डीनेंस के ज़रिए उसे ख़त्म करना चाहते हैं, और आर्डीनेंस भी गैर आइनी है। अगर इस टेस्ट केस में हमें कुछ सवालात का जवाब मिल जाएगा कि दबाव ख़त्म हुआ है या मामलात मेरिट पर चल रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। ये तो बहस लंबी है नाज़रीन, लेकिन एक मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जो जद्दोजहद हुई है जमहूरी, उसके नतीजे में पाक फ़ौज का ये बयान बहुत ही काबिल तारीफ़ है और उसकी हमायत की जानी चाहिए, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए कि हम सियासत ला ताल्लुक़ हैं। ये बज़ात खुद एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, और जिस पर जितनी भी खुशी मनाई जा सके और फ़ौज को और कौम को मुबारक दी जा सके कम है। और सवाल एक ये बनता है कि ये पॉलिसी शिफ्ट क्यों रूनुमा हुआ। तो नाज़रीन, इसकी तफसील काफ़ी तवील है। जितनी लंबी ये जद्दोजहद है और वाक़यात की जितनी लंबी फहरिस्त है, अगर वो गिनवाई जाए तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। लेकिन मैं 2 पॉइंट का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा नहीं था कि पूरी कौमी क़यादत जमहूरियत की बहाली पर मुत्तफ़िक हो जाएगी, और ये सिलेक्टेड डेमोक्रेसी का जो बल्कि सिलेक्टोक्रेसी का जो तजर्बा किया गया है, इसकी इतनी ज़्यादा शदीद मुज़ाहमत होगी, ये उनको अंदाज़ा नहीं था। उनके हिसाब किताब ये थे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, और जो सरकारी दानश्वर हैं वो टीवी पर बैठकर उन्होंने 3 महीने ये कैंपेन चलाई कि अपोजिशन कभी मुत्तहद नहीं हो सकती, और अपोजिशन मुत्तहद होगी, ये उनके अंदाजे के ख़िलाफ़ था। और दूसरा, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये जिसको हम ला रहे हैं ये क्या क्या गुल खिलाएगा। उन्होंने देखा कि गुल तो ये खिला रहा है और गाली हमें पड़ रही है, तो ज़ाहिर है इस पर उनके आसाब पर और जहन पर एक असर मुरतब हुआ, जिसका नतीजा ये है कि उन्होंने ये बयान दिया है। और एक पीटीआई के वज़ीर का कोटेशन चला रहे थे एक सीनियर सहाफ़ी ट्विटर पर। उन्होंने कहा कि मेरी एक पीटीआई की वज़ीर से बात हुई है, उसने कहा है कि उन्हें पता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, यानी पीटीआई की गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, ये पीटीआई का अपना वज़ीर प्राइवेटली उस सहाफ़ी से कह रहा है कि हमारी हुकूमत जो कर रही है, जो कुछ भी कर रही है, तो उसकी गाली इस्टेब्लिशमेंट को पड़ रही है। उन्हें पता है कि अवाम गली कूचों में क्या कह रहे हैं, और आवाम के जज्बात जो हैं वो इतने ज़्यादा मुश्तिल हैं कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक में, भुट्टो के ख़िलाफ़ कौमी इत्तेहाद की तहरीक में इतने मुश्तिल जज्बात कभी देखने में नहीं आए। ये अलग बात है कि ये मुश्तिल जज्बात जलसे जुलूसों की शक्ल इख्तियार नहीं कर सके, और ये सिर्फ़ गुफ्तगू और एक दूसरे से तबादला ख्याल की हद तक मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के तबक़ात, किसान, मज़दूर और सरकारी मुलाज़म और तलबा इनमें बेचैनी नज़र आ रही है, तो लगता है कि ये ज़्यादा असर नहीं लगेगा कि एक अवामी रद्द-ए-अमल ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेगा जिसे अपोजिशन लीडर काबू में नहीं कर सकेगी। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ सेनेट का हंगामा जो है वह चल रहा है। मैंने अपने 2-3 प्रोग्रामों में ये बताया था कि 20 से 25 या उससे भी ज़्यादा पीटीआई के जो एमपीज़ हैं वो बागी हैं। लेकिन आज कराची के एक अखबार ने ये ख़बर दी है कि पंजाब में, सिर्फ पंजाब में पीटीआई की बागी अरकान की तादाद 52 है। 52 बहुत बड़ी तादाद है। तो उसने जो तफसील बताई है उसके मुताबिक 2-3 अरकान को छोड़कर बाकी तमाम अरकान का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। जिन अजला से इनका ताल्लुक है इन 52 अरकान का, उनमें 2 तो रावलपिंडी के हैं, उनको छोड़कर बाकी जो 50 अरकान हैं वो भक्कर, झंग, लिया, गुजरात, जहलम, खुशाब, फैसलाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, सरगोदा, हाफिज़ाबाद, शेखुपुरा, टोबा, टेक सिंह, ये इन शहरों के, इन ज़िलों से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें आप फैसलाबाद को सेंट्रल पंजाब में शामिल कर लें, हाफिज़ाबाद को, गुजरात को और रावलपिंडी को शुमाली पंजाब, तो बाकी तमाम जो शहर हैं, जितने ज़िले हैं वो सारे जनूबी पंजाब के हैं। और इसका मतलब ये है कि जनूबी पंजाब जहाँ पीटीआई को मकबूलियत हासिल नहीं थी, लेकिन इलेक्टेबल्स उसमें शामिल करा के उनको जितवाया गया,
तो वो इलेक्टेबल्स जो हैं वो अब बागी हो गए हैं, क्योंकि अखबार ने लिखा है कि ये इनकी आपस की जो गुफ्तगू है और जो अखबार रईसों से मिलते हैं और सियासी कारकुनों से मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने कभी घाटे का सौदा नहीं किया, जो पार्टी जीत रही थी जीतती हमें नज़र आती है हम उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन पीटीआई में आकर हमारा सियासी मुस्तकबिल दाव पर लग गया और ख़तरे में पड़ गया है, क्योंकि अवाम हमें बुरा भला कहते हैं, हम अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे, हमारी सियासत ख़तरे में पड़ गई है। तो नाज़रीन, ये वो बगावत है जिसको खान साहब एक झूठा मुगालता देने के लिए पैसे की सियासत से ताबीर कर रहे हैं, जबकि मामला मुख्तलिफ है। एक तो ये है कि पीटीआई की बहुत सारे अरकान जिनका ताल्लुक़ शुमाली पंजाब से है और कुछ सूबा पख्तूनख्वा से है, वो उन घुसपैठियों को कामयाब नहीं कराना चाहते जिनको इमरान खान ने टिकट दे दी है सेनेट के, और जो गैर मुल्की शहरियत रखते हैं और जिन्होंने अवाम पर अच्छी खासी मुसीबत का बोझ डाल दिया है। जबकि दूसरी तरफ जनूबी पंजाब के जो लोग हैं वो अमूमी तौर पर बागी हैं। उनकी कोई ख़ास ये वजह ये गैर मुल्की उम्मीदवारों को टिकट देना नहीं है, बल्कि उनकी अमूमी वजह यह है कि वो अपनी हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे, अगले इलेक्शन में वो किस मुंह से वोट मांगेंगे, उन्हें ये फ़िक्र सताई जा रही है। तो नाज़रीन, खुलासा ये है कि जो हसन इकबाल साहब ने बात की है वो बड़ी अहम है कि जो कहा है उस पर अमल होना चाहिए। तो और अमल के जो मज़हर हैं वो हो सकता है आने वाले दिनों में हमें नज़र आएँ, और अगर नज़र ना आए तो फिर इस बयान पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।